Hello friends, I am Santosh, Senior Faculty and Manager in the GATE Academy. इस वीडियो में RRB JEE जो एग्जाम का स्टेज 1 है उसके लिए सक्सेस मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और ध्यान से सुनिए। RRB JEE जो एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में होते हैं। पहले स्टेज जनरल पेपर का होता है, सेकेंड स्टेज में टेक्निकल पेपर होते हैं जो स्ट्रीम वाइज रहता है, थर्ड स्टेज जो है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो स्टेज 1 है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। तो खाली आपके पास 90 मिनट्स की टाइम है। ये जो एग्जाम है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सक्सेस मंत्र फॉर द स्टेज 1। मंत्र नंबर 1 is to believe to cross the line. There is a quotation, belief is the first secret to success. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हो तो आधा काम वहां पे ही खत्म हो जाता है। अब जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज की बात करें, ये जो ट्रेट है वो हर एक में कॉमन रहता है। That is, no matter how many times they fail, they will never lose confidence upon themselves. आपको ये पता है थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने अपने सक्सेस जो इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन है उसके लिए कितने बार फेल हुए, बट फिर भी अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं किया। दिस इज द मंत्र नंबर 1। मंत्र नंबर 2 इज टू टेक एग्जाम सीरियसली। ये जो स्टेज 1 का एग्जाम है उसको स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा कैजुअली लेते हैं, जो नहीं लेना चाहिए। बिकॉज जब भी ऐसा मल्टी स्टेज एग्जाम रहते हैं उसमें स्टेज 1 का एक ही पर्पस रहता है, विच इज टू एलिमिनेट द कंपटीशन। ठीक है, बहुत सारे लोग लिखने वाले हैं, स्टेज 1 में बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको स्टेज 1 को उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना स्टेज 2 को लेना है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नॉट टेक स्टेज 1 कैजुअली। ठीक है, जैसे आप स्टेज 1 को पार करते हो, फर्स्ट थिंग इज दैट इट विल बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर बिकॉज यू हैव क्लियर्ड वन स्टेज, एंड सेकेंड थिंग इज दैट फॉर स्टेज 2 देयर विल बी वेरी लेस कंपटीशन। मंत्र नंबर 3 इज टू राइट नोट्स। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा FAQ ये रहता है कि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं या यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो कौन सा मटेरियल को फॉलो करें। तो मेरा आंसर जो है दैट इज टू फॉलो योर हैंड रिटन नोट्स। जो गेट एकेडमी का जो वीडियो लेक्चर्स हो या स्टडी मटेरियल्स हो उसको वॉच करते हुए या स्टडी करते हुए जो आप नोट्स बनाते हो जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हो, वो नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। गेट एकेडमी जब भी मटेरियल बनाता है ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। So when you write notes from those material, then that notes is going to be quite beneficial for you. Mantra number 4 is time management. RRB stage 1 के लिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं और खाली 90 मिनट्स हैं। देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन के लिए लेस देन 1 मिनट का टाइम। तो बच्चों को ये डाउट आता है, क्या एटलीस्ट हम क्वेश्चन को उतने टाइम में पढ़ भी पाएंगे? लेट मी टेल यू, इट इज वेरी मच पॉसिबल, बट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और टेस्ट भी लिखना पड़ेगा। आपका एम ये रहना चाहिए कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करते हुए अपना टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन द पेपर वी नीड टू एटलीस्ट आंसर 70 to 85 क्वेश्चंस विथ 90% एक्यूरेसी। ये तभी हो पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और टेस्ट लिखें। इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू यूटिलाइज द टाइम ऑफ 90 मिनट्स, प्लीज कमेंट बिलो। फिफ्थ एंड लास्ट मंत्र इज टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट लिखते जाएंगे अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव होता रहेगा। परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको हर एक टेस्ट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। टेस्ट को एनालाइज करने के लिए फर्स्ट पैरामीटर इज नंबर ऑफ आंसर्ड क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आप आंसर कर पाए हो।
और ये कोशिश करना नेक्स्ट जो टेस्ट लिखने वाले हैं उसमें एटलीस्ट उससे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो। सेकेंड, नोट डाउन द नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड। सिली मिस्टेक्स ऐसे मिस्टेक्स हैं जहां पे आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा नहीं हो या आपने कैलकुलेशन में गलती किया हो। ऐसे मिस्टेक्स जो है वो महंगा पड़ने वाले हैं, बिकॉज दिस एग्जाम कम्स विद अ नेगेटिव मार्किंग। तो आप जितना ज्यादा सिली मिस्टेक्स करेंगे उतना आपका मार्क्स कम होते रहेंगे। सो यू हैव टू एनालाइज द नेचर ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कभी भी आरआरबी एग्जाम के लिए फ्लूक नहीं मारना है, यानी तुक्का नहीं मारना है। बिकॉज जैसे आप तुक्का मारेंगे, आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड यू आर गोइंग बैकवर्ड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको तुक्का तभी मारना चाहिए जब आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हो और खाली आपके पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं जिसमें एक आंसर हो सकता है। ओनली देन यू हैव टू डू द फ्लूक। चार ऑप्शंस में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन लेट अस नॉट डू द फ्लूक। नेक्स्ट वन, जो आपने आंसर नहीं किया है क्वेश्चंस को, उसको दोबारा सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, कभी कभी हम आसान क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, विच इज अ ब्लंडर। और हो जाता है इसलिए कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम स्टक हो जाते हैं। सो व्हेन यू एनालाइज इट यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब हम आसान क्वेश्चंस को छोड़ चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी मतलब आसान क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए। सो यू प्लीज नोट डाउन नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस विच आर लेफ्ट। ठीक है, एक और पैरामीटर आपको देखना चाहिए, कौन सा एरियाज मेरा स्ट्रेंग्थ है और कौन सा एरियाज मेरा वीकनेस है। तो ये कंसिस्टेंटली देखना चाहिए हर एक टेस्ट में, कौन सी एरियाज में अच्छे से हम सॉल्व कर पा रहे हैं, जो वीक एरियाज हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते जाना है। दिस इज हाउ वी एनालाइज आवर परफॉर्मेंस फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट। इससे आपको बहुत फायदा होगा, राइट। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, पहले जो 3 टेस्ट हैं उसमें अपना परफॉर्मेंस को लेके ज्यादा इमोशनल मत हो जाइए, बिकॉज ऑब्वियसली शुरुआत में हम बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे। एंश्योर दैट let us not take the performance of first 3 tests seriously. So I hope this video is helpful for you. Please don't forget to like and share the video. Thank you.